जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा, हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसलमान है। पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो एक्टर जिसने खुद विलेन का रोल करके इंडस्ट्री को बड़े से बड़े सुपरस्टार दिए, जिसके सामने सनी देओल जैसा बड़ा एक्शन हीरो भी ये कहता था, बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ले जाओ इस गुंडे को। इंडस्ट्री का वो विलेन जिसे पर्दे पर देख ऑडियंस का दिल दहल जाता था, और उसके इन्हीं कारनामों की वजह से देश की जनता ने उसे देश का सबसे बड़ा और नंबर 1 विलेन मान लिया। मोगेम्बो, खुश हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी ताकतवर आवाज और दमदार परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी इन्हें कभी नंबर 1 विलेन का खिताब नहीं मिल पाया। मैं समझी नहीं होगी राज। वो औरत नहीं, वो एक नागिन है। क्यों अमरीश पुरी देश की जनता की पहली पसंद होते हुए भी इंडस्ट्री के टॉप विलेन का टाइटल हासिल नहीं कर सके? नहीं अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ऐसी क्या बात थी कि इतने दमदार विलेन होने के बावजूद भी वो अमजद खान की नंबर 1 पोजीशन को कभी हिला नहीं पाए? 4 आदमियों की जरूरत नहीं है मुझे, सुन ले, अकेला काशी ही काफी है मुझे कंधा देने के लिए। क्यों एक बार वो आमिर खान पर भड़क गए थे और सबके सामने उन्हें डांट लगा दी थी। ऐसी क्या बीमारी थी कि उन्होंने अस्पताल के बेड पर सिसक सिसक कर दम तोड़ दिया। देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। क्यों अमरीश पुरी ने फिल्मों में काम करने की तलाश में अपनी आधी जवानी बर्बाद कर दी, और उसके बाद उन्हें जब काम मिला तो वो भी विलेन का। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? क्यों उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए एक छोटी सी नौकरी करके गुजारा करना पड़ा था? ऐसी क्या वजह थी कि फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे सर पर बाल रखने का अधिकार छीन लिया और वो आजीवन फिल्मों में विग लगाकर काम करते रहे? लोग तो मरने के बाद श्राद्ध मनाते हैं ना, हम तुम्हारा श्राद्ध मरने से एक दिन पहले मना रहे हैं। क्यों उनके फैंस के अंदर उन्हें टॉप पर देखने की इच्छा हमेशा दबकर रह गई? डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। और कैसे अपनी ही काम की हुई फिल्मों की रिलीज देखे बिना ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और भी जानेंगे उनके बारे में बड़ी दिलचस्प बातें, मगर इससे पहले कि हम उनके विवाद, जिंदगी के अन्य रहस्य और विलेन में टॉप लेवल स्थान ना पाने की चर्चा करें, आइए एक नजर डालते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और करियर पर। ये तूने अच्छा ढोंग रचा रखा है बहरूपनी, तू उस खानदान को धोखा दे सकती है, दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन हमें नहीं। तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को नवांशहर पंजाब में लाला निहाल चंद और वेद कौर के घर पर हुआ था। वो 5 भाई बहन थे, बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी, जो कि बाद में आकर दोनों एक्टर बने, बड़ी बहन चंद्रकांता और छोटी बहन हरीश पुरी। अमरीश पुरी की पढ़ाई हुई BM कॉलेज शिमला हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने का मन बनाया। इंडस्ट्री में आने से पहले उनकी कुछ जानकारी फिल्म इंडस्ट्री में थी, जैसे एक्टर और सिंगर KL सहगल उनके पहले कजिन थे। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। KL सहगल की प्रसिद्धि का सहारा लेकर ही उनके दोनों भाई चमनपुरी और मदनपुरी भी 1950 में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने बम्बई आ गए, और उन्हें वहां करेक्टर एक्टर के तौर पर काम भी मिल गया। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है। उस वक्त मैं एक मामूली सा आदमी था, लेकिन दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके मैंने अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाई। कल तक जो लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, आज मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। इसी रास्ते पर चलते हुए अमरीश पुरी भी 1950 के दशक में अपनी किस्मत आजमाने बम्बई आ गए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में वो फेल हो गए। तो अमरीश पुरी ने सरकारी विभाग ESIC में नौकरी के लिए आवेदन किया और यहाँ उन्हें नौकरी मिल भी गई। अमरीश पुरी नौकरी करते करते फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते थे,
इसीलिए उन्होंने एक अमेच्योर नाम की नाटक मंडली को ज्वाइन कर लिया और वहां पर एक्टिंग प्रैक्टिस करने लगे। कभी कभी उनका ग्रुप पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे के द्वारा लिखे गए प्लेस पर परफॉर्म किया करता था। यहीं से लोगों को अमरीश पुरी की एक्टिंग का कमाल समझ आने लगा और वो पॉपुलर होते चले गए। वो इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। इस थिएटर में प्रसिद्धि मिलने का ही कमाल था कि उन्हें टीवी विज्ञापनों में काम मिला और जब वो 40 साल के थे तो उन्हें फिल्मों में भी काम मिलने की शुरुआत हो गई। वो लोग जो अपने वक्त से पहले किसी भी हादसे में मर जाते हैं या मरवा दिए जाते हैं, उनकी भटकी हुई आत्माएं भूत प्रेत का रूप धारण कर लेती हैं और वो किसी भी आदमी में दाखिल हो सकती हैं। 1970 के दशक से ही वो फिल्मों में काम करने लगे थे, लेकिन उनके रोल इतने छोटे हुआ करते थे कि उन्हें पूरी फिल्म में एक डायलॉग बोलने का भी मौका नहीं मिलता था, जबकि उनकी आवाज भी बहुत कमाल की थी। नहीं शंकर नहीं, तेल में आग लग जाएगा, चारों तरफ कोयला है रे, आग पकड़ लेगा। वही आवाज जिसकी वजह से बाद में अमरीश पुरी को बाकी विलेन से हटकर लिया जाने लगा। ताज्जुब की बात थी कि शुरुआती दौर में मेकर्स उनकी इस आवाज को इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैं बोलो फिर तो और भी अच्छा होवे। लोहार को बेटो लोहार, सुनार को बेटो सुनार और डाकू को बेटो मैं बोलो पुलिस में थारा के काम आजा मारे कन्ने। 1970 के पूरे दशक में पुरी साहब मैन विलन का एक छोटा सा मोहरा बनकर ही काम करते रहे। पहली बार 1980 की फिल्म हम 5 में उन्हें मैन विलन का किरदार निभाने का मौका मिला। अपनी औकात याद रख, मेरा ब्याह और तुझसे छी 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 छी, सोचने में शर्म आती है, तुझे कहने में नहीं आई। और यह किरदार इतना सफल हुआ कि फिल्म सुपरहिट हुई। यहीं से इंडस्ट्री ने उनके टैलेंट को पहचान लिया। उनकी पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस और खासकर आवाज से फिल्म मेकर बहुत प्रभावित हुए। उनकी 6 फीट की लंबाई और मजबूत शरीर होने के चलते वो बड़े से बड़े हीरो पर भारी पड़ते थे। यही वजह रही कि किसी भी फिल्म की कास्टिंग टीम को विलेन के बारे में सोचते ही सबसे पहले अमरीश पुरी ही याद आते थे। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखो मेरे आदमियों ने तुम्हें। उनका जलवा ऐसा छाया कि सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, मराठी और यहां तक कि उन्होंने हॉलीवुड में भी विलेन के किरदार निभाए। भारत के अलावा विदेशों में भी अमरीश पुरी ने प्रसिद्धि तब पाई जब उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में एक खतरनाक और क्रूर तांत्रिक का किरदार निभाया। हॉलीवुड के अंदर भी ये किरदार काफी चर्चित रहा। बलि चढ़ोगे, बलि मांगती काली मां, मुक्ति देगी काली मां। स्टीवन स्पीलबर्ग उनके काम के इतने फैन हो गए कि उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में अमरीश पुरी के बारे में कहा कि वो मेरे फेवरेट विलेन हैं और दुनिया के आज तक के सभी विलेन में बेस्ट हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विलेन ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी होगा। मोगेम्बो खुश हुआ। इसी फिल्म में काम करने के लिए ही रोल की जरूरत के हिसाब से अमरीश पुरी गंजे भी हो गए थे और तब से उनका ये लुक इतना पसंद किया गया कि वो आजीवन गंजे ही रहे। फिल्मों में काम करने के लिए अमरीश पुरी रोल के हिसाब से विग लगाया करते थे, लेकिन वास्तविक जीवन में इस घटना के बाद उन्होंने बाल रखना छोड़ दिया था। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? 1980 और 1990 के दशक में भी अमरीश पुरी ने विलेन के काम से अपना दबदबा बनाए रखा। उस लड़की का बलात्कार गुप्ता साहब के घर में नहीं हुआ और ना ही उसका खून हुआ है, उसने आत्महत्या की है और उसके लिए मैं अपने गवाह पेश कर चुका हूँ। मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो, विधाता का जगावर चौधरी, मेरी जंग का ठकराल, त्रिदेव का भुजंग, घायल का बलवंत राय, दामिनी का चड्ढा, कर्ण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह और गदर के अशरफ अली के किरदार को भला कौन भूल सकता है। नफरत भुला दूं, वो भी तुम हिंदुस्तानियों से। अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। विलेन के और नेगेटिव रोल्स के अलावा अमरीश पुरी ने कई बार पॉजिटिव रोल्स में भी काम किया। काशी, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा, क्रोध को पालना सीख। उनके पॉजिटिव रोल्स की कुछ यादगार फिल्में रहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फूल और कांटे, गर्दिश, परदेश, विरासत,
घातक, मुझे कुछ कहना है और चाइना गेट। फिल्म मेरी जंग, घातक और विरासत के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जा सिमरन जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। साथियों, हमने आपसे वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि अमरीश पुरी की एक बार आमिर खान से झड़प हो गई थी, मगर इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसके पीछे भी एक दिलचस्प बात है। क्या बात है? बताओ बताओ। दरअसल हुआ यूं कि 1985 में ग्रेट डायरेक्टर नासिर हुसैन जबरदस्त फिल्म में अमरीश पुरी के साथ एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। और आमिर खान इस फिल्म में एक्शन इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे थे। आमिर खान ने सारी चीजों को चेक करने के बाद अमरीश पुरी को शूट शुरू करने के लिए अपने हाथ से इशारा किया। अमरीश पुरी सीन में इतने डूबे हुए थे कि वो बार बार कंटिन्यूटी को भूल रहे थे। क्योंकि आमिर खान को परफेक्शनिस्ट माना जाता है, तो वो बार बार अमरीश पुरी को सीन में एक प्रभाव बनाए रखने के लिए याद दिला रहे थे। कई बार याद दिलाने के बाद अमरीश पुरी को अचानक गुस्सा आ गया और उन्होंने तेज आवाज में आमिर खान को डांट दिया। यह देखकर पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया और आमिर खान सर झुकाकर चुपचाप वहां से निकल गए। हालांकि नासिर हुसैन साहब ने हल्के अंदाज में अमरीश पुरी को कहा कि आमिर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। यह सुनकर थोड़ी देर में अमरीश पुरी को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आमिर खान से माफी मांगी और उनके काम के प्रति डेडिकेशन को लेकर सराहना की। दिलावर खान, भीमा, बाहर आओ और देखो कि तुम्हारा सरदार और उसकी पत्नी हमारी गोलियों का निशाना है। और साथियों, बारी उस रहस्य की जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले बताया था कि क्यों अमरीश पुरी टॉप विलेन में हमेशा नंबर 2 पर ही रह गए और नंबर 1 की जगह उनके फैंस के चाहने के बावजूद भी उन्हें न मिल सकी। दोस्तों, ये तो अमरीश पुरी ने 450 से भी अधिक फिल्मों में बेहद दमदार किरदार निभाए थे और उनके विलेन के रोल इतने क्रूर, ताकतवर और बेहतर हुआ करते थे कि सिनेमा लवर्स का एक बड़ा तबका उनकी अदा का फैन हो गया था। ढेरों फिल्मों में निभाए गए उनके किरदार इतने फेमस थे कि लोगों को एक एक डायलॉग और किरदार दिमाग में रट गए। लेकिन इसके बावजूद भी अमरीश पुरी को कभी इंडस्ट्री में नंबर 1 विलेन नहीं माना गया, जबकि उनके फैंस हमेशा उन्हें नंबर 1 ही मानते रहे। इंडस्ट्री में टॉप विलेन में नंबर 1 की जगह अमजद खान को दी गई थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अमजद खान से ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग अमरीश पुरी की थी। इसके बावजूद भी वो कभी अमजद खान को रिप्लेस नहीं कर पाए। कारण ये रहा कि अमजद खान ने शोले में गब्बर का किरदार निभाया था। ये किरदार भी बहुत फेमस था और फिल्म भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर। शोले इतनी बड़ी हिट फिल्म थी कि इसका रिकॉर्ड कभी कोई नहीं तोड़ सका। अमरीश पुरी ने जिन फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया था वो कभी शोले जैसी हिट होने का लेवल हासिल नहीं कर पाई। हालांकि उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आती थी। 2001 में गदर में निभाया गया अशरफ अली का किरदार भी हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि गदर फिल्म भी हिट होने में किसी से पीछे नहीं थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस टिकट बेचने का गदर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन गदर में अमरीश पुरी का किरदार इतने कठोर विलेन का नहीं था। जहां गदर के अंत में जाकर वो हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और अपनी बेटी को लेकर एक इमोशन उनके अंदर देखता है, वैसा शोले के गब्बर के पास नहीं था। ना तो गब्बर की जिंदगी में कोई इमोशन था, ना ही फिल्म के अंत में जाकर भी वो अपनी गलती मानता है। फिल्म इंडस्ट्री का चलन ऐसा कि फिल्म के हिट होने से ही एक्टर्स को कोई लेवल दिया जाता है और गदर और शोले के विलेन की तुलना में अमजद खान का किरदार ज्यादा हिंसक, क्रूर और अत्याचारी साबित हुआ। यही वजह रही कि अमरीश पुरी को इतनी सारी कल्ट हिट देने के बावजूद भी नंबर 1 का खिताब कभी नहीं मिल सका। खैर, देश की जनता ने उन्हें बेहद प्यार दिया और फिल्म लवर्स के एक बड़े हिस्से ने उन्हीं को नंबर 1 माना, भले ही इंडस्ट्री या मीडिया से उन्हें कोई भी रैंक क्यों न दी जाए। अमरीश पुरी की लीगेसी ऐसी रही कि 22 जून 2019 को दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल ने भी उनका डूडल बनाया और लिखा कि अगर आप एक बार में जिंदगी में सफल नहीं होते तो प्रयास करो और फिर से प्रयास करो, अंततः तुम एक दिन सफल होकर लौटोगे, वैसे ही जैसे ग्रेट विलेन अमरीश पुरी। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। दोस्तों, अमरीश पुरी को यात्रा करना और भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनना काफी पसंद था। महान संगीतकार आर.डी. बर्मन की धुन पर बजाए गए किशोर कुमार और के.एल. सहगल के गाने वो अक्सर सुनते थे। तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खींचा। अगर एक रुख करें उनके परिवार की तरफ तो 1957 में उन्होंने उर्मिला दिवेकर से शादी की थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, बेटा राजीव और बेटी नम्रता। सन 2004 में अमरीश पुरी को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम नाम का ब्लड कैंसर हुआ। इसकी वजह से 2004 में उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो इससे रिकवर भी हुए।
लेकिन ये बीमारी बार बार लौट करके आने वाली थी। इस बीमारी के कारण उनके मस्तिष्क में बार बार खून जमा हो जाता था, जिसे डॉक्टर्स को निकालना पड़ता था। कई बार इस स्थिति से गुजरने के बाद अमरीश पुरी कोमा में चले गए और अस्पताल के बिस्तर पर ही सिसक कर उन्होंने 12 जनवरी 2005 के सुबह 7:30 बजे दम तोड़ दिया। उनकी मौत पर इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे इकट्ठा हुए और खेद प्रकट किया। अमरीश पुरी का स्वभाव वास्तविक जीवन में बेहद ही उदारवादी था और वो बड़े अच्छे इंसान थे। उनकी मौत का इंडस्ट्री पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके सभी करीबी कलाकार उनके गुजरने के बाद काफी भावुक हो गए। यहाँ तक कि उनकी अधिकतर फिल्मों में हीरो का रोल करने वाले सनी देओल उनकी मौत पर आंसू बहते रहने के कारण कुछ बोल तक नहीं पाए थे। सनी, आपके लिए आपने अपने अंतिम समय तक भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। वो फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जैसे किसना, कच्ची सड़क और अजान। पूरब की लैला, पश्चिम का छैला फिल्म उनकी अंतिम रिलीज फिल्म थी, जो कि 2009 में रिलीज हुई। लाखों आएंगे, लाखों जाएंगे, मगर सिनेमा की दुनिया में अमरीश पुरी ने जो जगह बनाई उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। उनकी यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सिनेमा चाहने वालों के दिलों में उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अमरीश पुरी के जीवन से ही मिलती जुलती एक कहानी ए.के. हंगल साहब के जीवन की भी है। यदि ये वीडियो पसंद आई तो ए.के. हंगल की जीवन की कहानी जानने के लिए ये वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।